यह कार्यक्रम हर गांव, हर गली, हर वार्ड में रखा हुआ है। हम सब धरती से लेते ही लेते हैं, कुछ देने का इंतज़ाम भी करें पेड़ों के माध्यम से। हरियाणा सरकार का जो लक्ष्य है हरा भरा हरियाणा, उसमें हम पूरे सहयोग करेंगे। जो पौधा जड़ पकड़ लेता है ना, वो बड़ा अच्छे रूप में अपना आकर्षित होता है। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं गांव गोली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में और आइए हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, उनकी समस्त टीम, बड़ा मंडल की समस्त कार्यकारिणी एवं राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोली का पूरा स्टाफ आज यहाँ पर उपस्थित है। पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आइए किस उपलक्ष्य में आज का ये पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। ये आज गांव गोली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में हम पहुंचे हैं और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम है, बातचीत करेंगे किस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है। जी नमस्कार। नमस्ते। आज गोली के इस राजकीय प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में पौधारोपण का जो कार्यक्रम आपने किया, क्या कुछ उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर पहुंचे हैं? आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस, उनकी जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में पूरी तरह से अधिमिलन, पूरी तरह से भारत के साथ उसको एकात्म करने के लिए अपने प्राणों की बलि एक प्रकार से दे दी। सारा देश जानता है कि जब स्वाधीन हुआ भारत तो जम्मू कश्मीर का भी विलय दस्तावेज़ों में तो ठीक वैसे ही हुआ था जैसा किसी भी दूसरी रियासत का, लेकिन संविधान में 370 अनुच्छेद का प्रावधान करके उस समय की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रकार से कुछ ऐसे रास्ते छोड़ दिए थे जिनके कारण भारत का संविधान पूरी तरह से वहाँ लागू नहीं था। और हकीकत ये है कि वो अभी 370 अनुच्छेद खत्म हुआ है, तब तक भारत का पूरा संविधान वहाँ लागू नहीं था। आंशिक रूप से हमारा संविधान वहाँ लागू होता था। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष कर रहे थे, जब उनका बलिदान हुआ, तो वो दौर तो और ख़तरनाक दौर था। हालत ये थी कि अगर हम भी अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय होते और हमें श्रीनगर जाना होता, हमें जम्मू जाना पड़ता, तो हमें उस राज्य में, जो कि हमारा अपना राज्य था, उसमें दाखिल होने के लिए परमिट लेना पड़ता था। एक परमिट सिस्टम हुआ करता था। तो अपना देश, अपना प्रदेश और वहाँ परमिट लेकर के जाना पड़े, ये बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने 370 अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कश्मीर जाने का ऐलान किया था। उस समय की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लगभग 45 दिन कारागार में उनको रखा, बंदी बनाकर रखा और उसी दौरान उनका निधन हो गया। एक षड्यंत्र के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी हत्या उस कारागार की कारावास की अवस्था में कर दी गई। क्योंकि वे कश्मीर को हरियाणा जैसा बनाना चाहते थे, पंजाब की भांति करना चाहते थे, परमिट सिस्टम को समाप्त करवाना चाहते थे। उनका बलिदान हुआ, उसका परिणाम एक उस समय हो गया कि परमिट सिस्टम ख़त्म हुआ। इसी तरह एक और गजब की बात थी, आज की नई पीढ़ी को उसका पता होना चाहिए कि 370 अनुच्छेद के बहाने से उस ज़माने में जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग झंडा हुआ करता था। पूरे देश का झंडा तिरंगा, लेकिन कश्मीर कहता था कि नहीं, हमारा तो न्यारा भी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं कहते थे उन दिनों में। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री तो उस समय पंजाब हुआ करता था, पंजाब का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, केरल का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। वहाँ का जो राज्यपाल था उसकी जगह सदर रियासत उसका पद होता था, यानी राष्ट्रपति के बराबर
उसका दर्जा एक तरह से 370 अनुच्छेद के बहाने उसको हासिल था। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे। इस उद्घोष को करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। स्वाधीन भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी हम उनको कह सकते हैं। सियासी संघर्ष करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर सब स्थानों पर गांव-गांव में उनको याद करने का कार्यक्रम है और साथ में पर्यावरण की शुद्धता के लिए, पर्यावरण को बेहतरीन बनाए रखने के लिए हम सब धरती से लेते ही लेते हैं, कुछ देने का इंतज़ाम भी करें पेड़ों के माध्यम से। हरे भरा अपने अपने गांव को, अपने अपने विद्यालय को, अपने अपने परिसरों को, घरों को, आंगन को करें। इस भावना को हमने अब की बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के साथ जोड़ा है। इसी क्रम में गोली में आज ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गोली में पौधे लगे हैं। गोली में सैकड़ों स्थानों पर सैकड़ों लोगों ने, व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने अलग अलग स्थानों पे पौधारोपण किया होगा। ऐसे ही सभी गांवों में, असंध विधानसभा में मान लीजिए हमारे 85-86 गांव हैं, तो सब ठिकानों पर हमारा प्रयास है कि आज पौधारोपण हो। करनाल जिले में जितने गांव हैं, हर गांव में पौधारोपण हो। हरियाणा के हर गांव में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए उनकी स्मृति में हमने पौधारोपण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका। पाठशाला के मुख्य अध्यापक महोदय जी हमारे साथ जुड़े हैं जी। पौधे तो लगभग हर वर्ष लगते हैं जी, उनकी देख रेख सुनिश्चित कैसे हो, क्या कुछ प्रावधान आपकी तरफ से रहेगा? आज का जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम था, डॉक्टर वीरेंद्र जी द्वारा हमारे स्कूल का चयन हुआ जी। और ये आज का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे गांव और साथ स्कूल में लगाया गया। इसका हमारा दायित्व बनता है, जो पौधे लगाए गए हैं इनको हम पूरे तन मन से पानी आदि दे करके इनको पूरा बड़ा करेंगे, और जिससे वातावरण शुद्ध होगा और हमारा हरियाली, जो हरियाणा सरकार का जो लक्ष्य है हरा भरा हरियाणा, उसमें हम पूरे सहयोग वैसे तो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एक मतलब सामाजिक पार्टी है। हर एक सामाजिक कार्य के लिए ही हम सबसे आगे रहते हैं, और हम तो कहते हैं कि हमसे आगे और भी रहे, ऐसे कामों के लिए और भी रहे। फिर भी हमारा ये उद्देश्य रहता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में बोलता है कि आप ये काम कीजिए। सारे सामाजिक कामों के लिए ही हमें आदेश मिलता है और उसके लिए ही हम अग्रसर होते हैं। पौधारोपण अभियान के तहत ही हम है ना 75,000 पौधे जिले में लगाने जा रहे हैं। और ये बड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान संदीप सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी आज के इस पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका अपनी निभाई है। बातचीत करेंगे क्या कुछ उद्देश्य है या फिर क्या कुछ भविष्य है इन पौधों को लेकर के उनका। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं ग्रामोदय मीडिया पत्रकार अमन मलिक का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे पौधारोपण कार्यक्रम की मतलब मीडिया में दिखाने की और चलाने की चेष्टा की। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ उद्देश्य लेकर के ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन पर, जयंती पर, उनके किसी भी मतलब ओकेजन पर पौधारोपण या अन्य कार्यक्रम समाज सेवा के चलाती रहती है। उसी के तहत आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर आज समस्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम हर गांव, हर गली, हर वार्ड में रखा हुआ है, जिसके तहत आज गांव गोली में लगभग 100 के करीब पौधे लगे हैं और पूरे बड़ा मंडल में लगभग 500 पौधे आज लगाए गए हैं। और मैं समस्त बड़ा मंडल की टीम का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इस आयोजन को सफल किया। और मैं आम जनता से भी यह अपील करना चाहता हूं कि जो मौसम हमारा चला हुआ है बरसात का, इसमें एक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। अपने समाज को कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगा सबको कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और नशों से दूर रहें। और हर व्यक्ति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस मौसम में एक एक पौधा अवश्य लगाए। और युवाओं को भी मैं ये कहता हूं, बढ़ चढ़कर अपना जिस भी फील्ड में आप हो उसमें अच्छा और बेहतर करें।
लीजिए, आप सभी ने देखा आज गांव गोली के प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सभी से बातचीत की, उनके विचार साझा किए। तो आप सभी से यही आग्रह है कि अपने पर्यावरण की रक्षा हेतु आगे आएँ, पेड़ पौधों की देखरेख करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और आप सभी से अंतिम एक आग्रह और कि अपने ग्रामोदय मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। नमस्कार, मैं अमन मलिक, आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया।